हैं आपके लिवर एंड गॉल ब्लैडर. ओके, so this liver is the heaviest gland in the body and the second largest organ in the body after the skin. ठीक है, जो liver है आपका skin के बाद second largest organ होता है, as well as heaviest organ है ये. ठीक है, ये heaviest gland है. Okay, so liver it is divided into left and right lobes. ठीक है, right और left lobes में divided है, separated by the falciform ligament. Associated with the right lobes are caudate lobe and quadrate lobe. जो आपके total 4 lobes हैं, इसमें liver के left and right ये आपके anterior side पे होते हैं और posterior side पे कौन से होते हैं? राइट लोब्स में राइट लोब से एसोसिएटेड होते हैं caudate and quadrate lobe. ठीक है, ये आपके बैक साइड मतलब पोस्टीरियर साइड्स पे होते हैं caudate and quadrate lobes. ठीक है, और जो गॉल ब्लैडर है इज अ सैक लोकेटेड इन द डिप्रेशन ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लिवर. ये डायग्राम ये मैंने कल भी दिखाया था, आई थिंक मतलब लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. ठीक है, तो यहाँ पर एक डिप्रेशन है, यहाँ पर आपका होता है गॉल ब्लैडर. ये है राइट लोब और ये लेफ्ट लोब. इसके बैक साइड पे क्वाड्रेट लोब होते हैं. ओके, एंड बोथ आर कनेक्टेड विद द falciform ligament. ये ओके, दोनों लोब्स. ओके, एंड दिस वन इज योर गॉल ब्लैडर, राइट. So liver, its weight around 3 pounds below the diaphragm के नीचे है. Right lobe is, as picture से समझ आ रहा है, right lobe is larger and the gall bladder present on the right lobe. ठीक है, right lobe के इधर ही आपका gall bladder होता है. ठीक है, and the left the size causes right kidney to be lower than the left. ठीक है, इसी ये आपका जो राइट लोब है उसका साइज बड़े होने की वजह से जो राइट किडनी है वो लोअर होती है देन दी लेफ्ट वन. ओके, एंड आप जो ये गॉल ब्लैडर है दिस इज डिवाइडेड इनटू व्हाट? हेड, बॉडी एंड नेक. बॉडी, दिस वन इज योर बॉडी, sorry, neck, body and fundus. Okay, then histology of liver. Hepatocytes are arranged in lobules. ठीक है, जो आपके ये जो लिवर है इसमें जो सेल्स हैं हिपैटोसाइट्स हैं वो लोब्यूल्स मतलब एक बंच के उसमें लोब्यूल्स में प्रेजेंस होते हैं. ठीक है, एंड साइनोसॉइड्स इन बिटवीन द हिपैटोसाइट्स एंड ब्लड फील्ड स्पेसेस. ओके, ये आपके इनके बीच में आपका जो ये साइनोसॉइड्स इनके जो हिपैटोसाइट्स हैं उनके बीच में क्या है? साइनोसॉइड्स होते हैं, मतलब स्पेस होती है. हिपैटोसाइट सेल्स के बीच में स्पेस होती है जिसमें क्या है? ब्लड होता है. ठीक है, वो स्पेस ब्लड से फिल्ड होता है. ओके, इधर से आप थोड़ा सा एलोबरेट डायग्राम देखेंगे. ये लोब्यूल्स हैं, ये दिख रहे हैं, ये ऐसे लोब्यूल्स हैं. ये लोब्यूल्स में आपके हिपैटोसाइट्स हैं. जो लिवर सेल्स हैं वो आपके बंच में प्रेजेंट्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं लोब्यूल्स. और इनके बीच में मतलब 2 लोब्यूल्स के बीच में स्पेस होता है साइनोसॉइड्स जिसे बोलते हैं, जहाँ पर आर्टरीज एंड वेन्स दोनों होती हैं. विच एंड दैट स्पेस इज फिल्ड विद व्हाट? किससे फिल्ड होता है? ब्लड से फिल्ड होता है. ओके, इसका आप स्लाइड डायग्राम देखेंगे तो ये सारे ये हिपैटोसाइट्स हैं
और इनके बीच में स्पेस है, ये दैट वन इज योर साइनोसॉइड्स एंड दिस वन इज योर सेंट्रल वेन ऑफ लीवर लोब्यूल। ये सेंट्रल वेन होती है लीवर की। ओके एंड इसमें ही आपके ये जो साइनोसॉइड्स हैं वहाँ पर ही आपके कुफर सेल्स प्रेजेंस होते हैं। कुफर सेल्स क्या है आपके काइंड ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं which is responsible for the phagocytize the microbes and foreign matter। जो foreign matter है और जो आपके जो माइक्रोब्स हैं उनको ये कुफर सेल्स फैगोसिटाइज करते हैं। ओके ठीक है। Same thing it is written histology में the lobules of liver are made up of lobule that contain hepatic cells। ठीक है, lobules में होते हैं hepatic cells बोलते हैं, या फिर liver cell बोलो या फिर आप hepatocytes बोलो, sinusoids, then Kupffer cells and central vein। ठीक है, बाइल इस जो बाइल होता है सभी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल। ठीक है, बाइल एंड which is responsible for the emulsification of fat। फैट की डाइजेशन में रिक्वायर्ड होता है बाइल। सो दिस बाइल जूस इज प्रोड्यूस बाय हेपेटोसाइट जो लीवर सेल्स हैं उससे। देन जो बाइल प्रोड्यूस होता है वो फाइनली आपका स्टोर कहाँ होता है जाकर, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में, वहाँ पर कंसंट्रेट होता है व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब चाहिए डाइजेशन के लिए, दैट टाइम वो गॉल ब्लैडर से देन सिक्रीट आउट होता है। ठीक है, सो बाइल पासेस इनटू बाइल कैनालकुली टू बाइल डक्ट। ठीक है, सो बाइल जो प्रोड्यूस हुआ है हेपेटोसाइट से फिर वो बाइल कैनालकुलीज में जाता है, फिर कैनालकुली से बाइल डक्ट में जाएगा, मतलब एक आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये पाइप लाइक सिस्टम है। देन बाइल डक्ट से टू द राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दोनों की अपनी अपनी लेफ्ट और राइट की हेपेटिक डक्ट होगी। टुगेदर दोनों ही मिलकर, जो लेफ्ट और राइट के डक्ट है मिलकर एक बनाएंगे कॉमन हेपेटिक डक्ट। ओके, कॉमन हेपेटिक डक्ट से जाकर कॉमन हेपेटिक डक्ट ज्वाइन करेगी सिस्टिक डक्ट में, सिस्टिक डक्ट टू फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट। ओके, वहाँ सिस्टिक डक्ट में जाकर स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में एंड फिर सिस्टिक डक्ट से आपका वो बनाता है वो एंटर करता है हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला में। देन हिस्टोलॉजी ऑफ गॉल ब्लैडर, सिंपल कॉल्यूमिनर, जो गॉल ब्लैडर है दैट इज मेड अप ऑफ सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, उनमें कोई म्यूकोसा नहीं, सब म्यूकोसा नहीं होता है, 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स हैं एंड सिरोसा एंड वेस्क्रल पेरिटोनियम। देन जो लिवर है, द लिवर रिसीव्स डबल ब्लड सप्लाई फ्रॉम द हेपेटिक आर्टरी एंड द हेपेटिक पोर्टल वेन। ठीक है, तो जो लिवर होता है वो आपका उसमें डबल ब्लड सप्लाई होती है, एक तो हेपेटिक आर्टरी से ब्लड आ रहा होता है और दूसरा हेपेटिक पोर्टल वेन से। ठीक है, तो उसमें डबल ब्लड सप्लाई होती है। ऑल द ब्लड इवेंचुअली लीव्स द लिवर वाया हेपेटिक वेन। ठीक है, और देन ब्लड जो है वो सप्लाई है हेपेटिक आर्टरी से एंड हेपेटिक पोर्टल वेन से, और फाइनली जो लीव वहाँ से निकल रहा है, लीव होता है वो है कौन सा, लिम्फेटिक वेन से। ठीक है, अभी ये डायग्राम में देखते हैं तो
दिस वन इज योर, जो हिपैटिक आर्टरी से ब्लड आ रहा होता है, दैट इज योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, जो हिपैटिक आर्टरी से ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है, वाइल जो पोर्टल वेन से है, पोर्टल वेन से जो हिपैटिक ब्लड, हिपैटिक पोर्टल वेन से जो ब्लड है दैट इज नॉट ऑक्सीजनेटेड, दैट इज न्यूट्रिशन रिच। ठीक है, न्यूट्रिशन रिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, वो न्यूट्रिशन रिच होता है बट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द हिपैटिक पोर्टल वेन। दोनों ही कहाँ पर मिलते हैं, होते हैं लीवर साइनोसॉइड्स में। जो स्पेस बताया मैंने ना अभी, हिपैटोसाइट्स के जो लोब्यूल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है दैट इज लीवर साइनोसॉइड्स, वो स्पेस है साइनोसॉइड्स, वहाँ पर ये दोनों ही हैं आपके, देन कंबाइन होते हैं, देन सेंट्रल वेन में जाते हैं, सेंट्रल वेन में, एंड देन सेंट्रल वेन से आपका हिपैटिक वेन, एंड देन हिपैटिक वेन से इंफीरियर वेना कावा, एंड देन इंफीरियर वेना कावा से आ जाएगा आपका राइट आर्ट्रियम ऑफ हार्ट। ठीक है, तो इस तरह से इसका सर्कुलेशन है लिवर का। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है आपका हिपैटिक आर्टरी से, डीऑक्सीजनेटेड है बट न्यूट्रिशन रिच होता है पोर्टल वेन से, दोनों ही साइनोसॉइड्स में, फिर देन साइनोसॉइड से सेंट्रल वेन, सेंट्रल वेन से हिपैटिक वेन, हिपैटिक वेन से इंफीरियर वेना कावा, एंड देन फाइनली टू द राइट आर्टरियम। ओके, सो हेपेटिक पोर्टल वेन का जो ब्लड है दैट इज न्यूट्रिशन रिच ब्लड फ्रॉम स्टमक, स्प्लीन एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये जो ब्लड होता है हेपेटिक पोर्टल वेन से, ये स्टमक से, स्प्लीन से और इंटेस्टाइन से होकर आ रहा होता है, इसीलिए ये न्यूट्रिशन रिच होता है, क्योंकि वहाँ पर जो न्यूट्रिशन है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया होता है स्टमक का, और आपका जो इंटेस्टाइन का जो ब्लड है वो इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिशन है इन दोनों को ही एब्जॉर्ब करके ला रहा होता है, इसीलिए ये न्यूट्रिशन रिच होता है। ओके, और जो हिपैटिक आर्टरी है दैट इज ब्रांच फ्रॉम एरोटा, जो एरोटा से है आपका हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच होती है। थोड़ा सा इसमें और उसी का हम और इलैबोरेटिव डायग्राम देख लेंगे। फ्लो ऑफ फ्लूइड विद इन द लिवर, इस डायग्राम को जब आप थोड़ा और एलोबरेट में देखेंगे तो ये आपके, ये हिपैटोसाइट्स हैं, ये सेल्स हैं, ये सारे हिपैटोसाइट्स, ये लिवर सेल, यही सेल आपके प्रोड्यूस करते हैं बाइल। ओके, और इन्हीं में बाइल, यहाँ इनके में स्पेस है दैट इज नोन एज बाइल कैनालकुली। ओके, तो कैनालकुली, ये इनके साइड में बाइल कैनालकुली है, सो बाइल कैनालकुली में बाइल अपना सिक्रेट करते हैं हिपैटोसाइट्स। ओके, फिर ये एज आई टोल्ड ये लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक लोब्यूल, ये दूसरा लोब्यूल इस टाइप से, तो इनके बीच में जो स्पेस है उसे आप क्या बोल रहे हैं, साइनोसॉइड्स। ये कलर का ब्लू ब्लू कलर का है, ये सारा स्पेस जो है क्या है, साइनोसॉइड्स। ठीक है, एंड साइनोसॉइड्स में ही आपके जो ब्लड है हिपैट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ये मिक्स कलर का, मिक्स ब्लड होता है दोनों ही साइनोसॉइड्स में जो ब्लड्स है। ठीक है, वहाँ प्रेजेंट होता है दोनों ही ब्लड, और इसी में ही, इसी साइनोसॉइड्स में ही आपके कुफर सेल्स होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनगल्फमेंट ऑफ माइक्रोब्स और फॉरेन मटेरियल। ठीक है, और ये आप देखेंगे ब्रांच ऑफ, इसमें दिख रहा है ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी है ये रेड वन, एंड देन ब्रांच ऑफ ये पोर्टल वेन। तो इस तरह से कुछ आपका ये स्ट्रक्चर है पूरा लिवर का, जब आप सेक्शन उसको कट करते हैं, और उसका एक छोटा सा पोर्शन आप इसको और एलोबरेट वे में देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर सेंट्रल वेन। सो ब्लड आपका, ब्लड फ्लो इसमें शो हो रहा है, इस डायग्राम में ब्लड फ्लो दिखा रहे हैं। सो ब्लड ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द हिपैटिक आर्टरी दैट इज दिस वन। ओके, एंड
nutrition rich deoxygenated blood from hepatic portal vein, that is this one. Okay, so together ये भी और ये भी दोनों ही आपके कहाँ मिल रहे हैं, साइनोसॉइड्स में. ओके, साइनोसॉइड्स क्या होते हैं आपके, जहाँ पर आर्टरीज और वेंस मिल जाते हैं. ओके, सो दीज आर द एरियाज जहाँ पर आपके दोनों मिल रहे हैं. देन ब्लड फ्लो आपका साइनोसॉइड से कहाँ, सेंट्रल वेन में, ये सेंट्रल वेन है. देन सेंट्रल वेन से आपका हिपैटिक वेन, हिपैटिक वेन से फिर हिपैटिक वेन से लीवर को लीव आउट करेगा ब्लड. देन इंफीरियर वेना कावा से जुड़ जाएगी हिपैटिक वेन, एंड देन टू द राइट आर्टरियम ऑफ हार्ट. समझ आ गया ये ब्लड फ्लो, ये लीवर का स्ट्रक्चर, ब्लड फ्लो समझ आया. एनीवन हैव एनी डाउट? समझ आ गया बेटा सभी को? नो वन इज रिस्पॉन्डिंग, यस और नो, कुछ तो बोलो. यस मैम. ओके देन, ठीक है. यस मैम. तो ये जो आपका एलोबरेटिव है दिस वन है, इस टाइप से ही पूरा लिवर बना होता है. ओके, एंड दीज आर दी बाइल कैनालकुली, बाइल कैनालकुली से ही बाइल डक्ट में, एंड देन बाइल, ये बाइल कैनालकुली मिलकर बनाएंगे बाइल डक्ट. बाइल डक्ट से आपका राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट. ठीक है, देन कॉमन हिपैटिक डक्ट, इस तरह से आगे कंटिन्यू होती है. ओके, so now bile, hepatocyte, as I told, hepatocyte, hepatic cell produce bile that is transferred by a duct system to a gallbladder. As I told, this same thing it is written here. जो bile है वो आपका bile हेपाटोसाइट से प्रोड्यूस होता है और वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है डक्ट सिस्टम से कहाँ, गॉल ब्लैडर में. गॉल ब्लैडर में टेम्पररी स्टोर रहता है और वहाँ पर कंसनट्रेट रहता है. ठीक है, and this bile is partially, bile होता क्या है, bile is partially an excretory product है, containing component of worn out red blood cell. ठीक है, जो रेड ब्लड सेल है लीवर में आपके, जो रेड ब्लड सेल आपके जो डिग्रेड हो रहे होते हैं उनका worn out प्रोडक्ट होता है, एंड पार्शियली अ डाइजेस्टिव सिक्रीशन. ठीक है, एंड दिस बाइल contribute क्या, which is as I told, this is required for the emulsification of triglyceride, जो फैट्स है उसकी emulsification के लिए required होता है. okay, other than this function क्या है, liver, the liver also function in carbohydrate, lipid and protein metabolism. okay, इनके lipid, protein and कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड है. रिमूवल ऑफ ड्रग एंड हॉर्मोन्स फ्रॉम द ब्लड. ठीक है, सो कुछ ड्रग्स और हॉर्मोन्स का रिमूव भी करता है. एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन. ठीक है, बिलिरुबिन की एक्सक्रीशन में. देन सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट की सिंथेसिस. देन स्टोरेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. ओके, देन फाइगोसाइटोसिस में, एंड एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी. दीज आर दी फंक्शन ऑफ लिवर. ठीक है, लिवर के ये फंक्शंस हैं. तो the pathway of bile secretion, कैसे क्या पाथवे है, पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्स अलोंग विद वेगस नर्व स्टिमुलेट बाइल प्रोडक्शन बाय लीवर. ठीक है, ऐसे ही पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्स है और वेगस नर्व दोनों ही स्टिमुलेट करती हैं लिवर को टू प्रोड्यूस बाइल. ओके, एंड देन this fatty acid and amino acid in the chyme enter the duodenum, stimulate secretion of cholecystokinin into blood. Okay, so and this acidic chyme
enters the duodenum, stimulates secretion of secretin into the blood. ठीक है, जैसे ही जो काइम है जो स्टमक का था एसिड वाला सब्सटेंस, वो एसिड वाला से कंबाइंड फूड, वो आपका जैसे ही एंटर करता है ड्यूडेनम में, स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ सीसीके, कोलेसिस्टोकाइनिन को हार्मोन है कोलेसिस्टोकाइनिन, और सिक्रेट करता है सिक्रेटिन को। ठीक है, दोनों ही सिक्रेट करते हैं, which what will happen then CCK then causes concentration of gallbladder. Then जो आपका CCK है एंड सिक्रेटिन है, दोनों ही स्टिमुलेट कर देता है फिर क्या, सिक्रेट करने को, बाइल को सिक्रेट करने के लिए। ठीक है, ये दोनों ही हार्मोन करता है, तो दोनों ही हार्मोन जो है वो क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। आपका जो सिक्रेटिन है वो क्या करेगा, बाइल से सिक्रेट और बाइल एसिड सिक्रेट करने को प्रोड्यूस करेगा, एंड जो सीसीके है वो आपका जो गॉल ब्लैडर है उससे बाइल को सिक्रेट करने को सिग्नल सेंड करता है। ओके, सिक्रेटिन एनहांस द फ्लो ऑफ बाइल रिच इन बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम द लिवर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा किसी का बेटा ऑन है आई थिंक, सोनम साहू। सोनम, आप अपना माइक्रोफोन बंद कर दीजिए बेटा, एक्स्ट्रा वॉइस आ रही है। सोनम, सोनम, आर यू लिसनिंग? यस मैम। ओके देन, एक्स्ट्रा वॉइस आ रहा था बेटा इसलिए। ओके, समझ आया ये बाइल का प्रोडक्शन, जो पैरासिम्पथेटिक इम्पल्स और वेगस दोनों ही स्टिमुलेट करते हैं लीवर को टू प्रोड्यूस बाइल। उसके अलावा जैसे ही फूड जो काइम है आपका एंटर करता है stomach से duodenum में, it stimulate the production of secretin and cholecystokinin, and this cholecystokinin is responsible for the secretion of bile from the gallbladder, and this secretin is responsible for the production of bile from the liver. Okay, इस तरह से, and जो liver से as I told, तो फिर जो बाइल प्रोड्यूस हुआ है राइट से राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट से लेफ्ट हिपैटिक, विच फॉर्म टुगेदर फॉर्म द कॉमन हिपैटिक डक्ट, देन द बाइल एंटर्स इनटू द सिस्टिक डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, एंड गॉल ब्लैडर से फिर आपका आता है कॉमन बाइल डक्ट में, देन कॉमन बाइल डक्ट में ही आपका देन कॉमन बाइल डक्ट और जो पैनक्रिया डक्ट है, फन पैंक्रिया, ये दोनों ही ओपन होती हैं कहाँ पर, ड्यूडेनम में। So 1/4 of bile per day is secreted by the liver. Okay, around 200 to 400, 200 to 800 ml, 100 to 800 blood होता bile होता है, which is secreted by the liver, and it is of yellow green in color, whose pH is 7.6 to 8.6. क्या कंपोजिशन है उसका, वाटर एंड कोलेस्ट्रॉल, along with this bile salt है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बाइल एसिड्स, देन बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलिरुबिन, एंड ओके, ये इसका कंपोजिशन होता है बाइल का। सेम थिंग रेगुलेशन ऑफ बाइल सिक्रीशन में जो अभी मैंने समझाया, सेम इट इज दैट वन इज द रेगुलेशन, कैसे बाइल एसिड सिक्रीट होता है, दैट above I have told, वही चीज़ है।
regulation of bile. Then function of liver, as I told earlier, अभी कॉमन स्लाइड में, दैट इट इज इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में होता है टर्न प्रोटीन इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन को ग्लूकोज में, ट्राइग्लिसराइड्स को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. देन एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है. ओके, एंड अगेन उसको ग्लाइकोजन को बैक इनटू ग्लूकोज एज नीडेड, जब ज़रूरत है तो अगेन उसको ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में. ओके, इसके साथ साथ लिपिड मेटाबॉलिज्म में, लिपिड में क्या करता है, सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज लिपोप्रोटीन, HDL LDL सिंथेसाइज करता है, स्टोर सम फैट्स एंड break down some fatty acids. Okay, then प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में डीएमिनेशन रिमूव अमीन ग्रुप. ठीक है, अमीनेशन, डीएमिनेशन करता है प्रोटीन्स का, अमीन ग्रुप्स को रिमूव करता है फ्रॉम द अमीनो एसिड्स. देन कन्वर्ट रिजल्टिंग टॉक्सिक अमोनिया इनटू यूरिया. ठीक है, जो टॉक्सिक अमोनिया है उसको यूरिया में कन्वर्ट करके फिर फाइनली एक्सक्रीट आउट हो जाता है किडनी से. ओके, टॉक्सिक अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है. सिंथेसाइज प्लाज्मा प्रोटीन्स यूटिलाइजिंग क्लोटिंग मैकेनिज्म, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स बताए थे डिफरेंट लास्ट सेमेस्टर में, तो ये भी बताया था कि ये जो आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो सिंथेसाइज होते हैं लिवर में. ओके, सो दैट दिस प्लाज्मा प्रोटीन यूटिलाइज्ड इन क्लॉटिंग मैकेनिज्म. ओके, एंड इम्यून सिस्टम में. Okay, other function of liver are detoxify the blood by removing or altering the drug and hormones. ठीक है, second one, remove the waste product like bilirubin को remove करता है. Release bile salt, help digestion by emulsification. ठीक है, then store fat soluble vitamin, जो फैट soluble vitamins है A D E के, विटामिन B12, इनको क्या है स्टोर करता है. एंड स्टोर आयरन एंड कॉपर. फैगोसिटाइज बॉर्न आउट ब्लड सेल्स एंड बैक्टीरिया, जो कुफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये फैगोसिटाइज करते हैं ब्लड सेल्स एंड बैक्टीरियाज को. देन एक्टिवेट विटामिन डी. ठीक है, ओके, दीज आर द फंक्शंस ऑफ अदर फंक्शंस. ठीक है, तो ये था आपका लिवर एंड गॉल ब्लैडर. ओके, लिवर एंड गॉल ब्लैडर समझ आया? जी मैम. ठीक है, देन द डाइजेस्टिव, ये आपका समरी है डाइजेस्टिव हार्मोन्स. ये जब मैं एंडोक्राइन पढ़ा रही थी तब भी ये थोड़ा सा डिस्कस हुआ था. कुछ हार्मोन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से हैं आपका, इन बिटवीन भी डिस्कस हुआ है. गैस्ट्रिन इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट, स्टमक गैस्ट्रिक एसिड, इलियोसिकल स्फिंक्टर्स. ठीक है, स्टमक है एंड गैस्ट्रिक एंड इलियोसिकल स्फिंक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं. ओके, एंड गैस्ट्रिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक HCl. ठीक है, देन गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये कौन प्रोड्यूस करता है, स्टमक एंड पैनक्रिया. Then secretin produced by the pancreas, liver and stomach. Then cholecystokinin, CCK, it is produced by your pancreas, gallbladder, sphincter of OD and stomach. तो ये आपके हार्मोन्स होते हैं डाइजेस्टिव हार्मोन्स. Okay, now after liver and gallbladder, now comes to the small intestine. Okay, small intestine, it is the part of your alimentary canal. ठीक है, जो alimentary GI tract है उसका part है. आफ्टर स्टमक आता है small intestine. Okay, so small intestine is the place where the maximum digestion and absorption
टेक्स प्लेस, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होता है। एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम द पाइलोरिक स्फिंक्टर टू द इलियोसिकल स्फिंक्टर, ठीक है। स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में जो स्फिंक्टर था, पाइलोरिक स्फिंक्टर, अगर डायग्राम में आपको याद होगा तो उधर से बिगिंस होता है, और जहाँ से इलियोसिकल मतलब सीकम स्टार्ट हो रहा है उससे पहले ही इलियोसिकल स्फिंक्टर है, वहाँ पर फिनिश होता है। ओके, and your small intestine is divided into three parts: duodenum, jejunum and ileum. Okay, and this small intestine contain circular folds. इसमें circular fold होते हैं, और जिससे ये परमानेंट रिजिड्स होते हैं म्यूकोसा, that enhance absorption by increasing surface area and causing chyme to spiral as it passes through the small intestine, ठीक है। तो जो जैसे कि आपने स्टमक में र्यूगी पढ़ा था, र्यूगी आपके जो फोल्ड्स थे वो आपके स्ट्रेच आउट, जैसे ही फूड आता था स्टमक में वो स्ट्रेच हो रहे थे, बट ये आपके इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें भी आपके कुछ फोल्ड्स हैं, सर्कुलर फोल्ड्स है म्यूकोसा में। जो इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा, उसमें कुछ सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, बट वो परमानेंट फोल्ड्स हैं, ठीक है, वो स्ट्रेच आउट नहीं होंगे। एंड किस लिए होते हैं वो एनहांस करते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाकर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा जो काइम है, जो आपका जो काइम उससे है, धीरे धीरे जैसे पास होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें मतलब उसको उसके ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा, म्यूकोसा के ज़्यादा कांटेक्ट में रहेगा, एंड दस एब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज, एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस वन इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से स्टार्ट होती है ड्यूडेनम से, एंड जो ये आपकी अप टू दिस वन, यहाँ तक ये जो अंदर वाली है ये है पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन। अराउंड 20 फीट लॉन्ग है, 1 इंच इन डायामीटर, ठीक है, 20 फीट लॉन्ग एंड 1 इंच डायामीटर होती है, ठीक है। एंड लार्ज सरफेस एरिया फॉर मेजॉरिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, 3 पार्ट्स में ड्यूडेनम आपका 10 इंच, अराउंड 10 इंच, देन जेजुनम अराउंड 8 feet एंड इलियम अराउंड 12 फीट, ठीक है, इलियम अराउंड 12 फीट है, जेजुनम 8 है फीट, और ड्यूडेनम 10 इंच। ड्यूडेनम छोटा होता है, ड्यूडेनम ये जो कर्व वाला पोर्शन होगा उतना होता है, और फिर उसके बाद ये जो सर्कुलर है, ये जो स्पाइरल्स हैं, दैट इज जेजुनम एंड योर इलियम। देन इलियम एंड एट इलियोसिकल वॉल, यहाँ पर इलियोसिकल वॉल है, अभी आगे और डायग्राम आएगा उसमें, वहाँ पर एंड होता है। ये देखो अब डायग्राम, तो ये इंटेस्टाइन का अंदर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं इनर फोल्ड्स हैं, जिन्हें हम इनर फोल्ड्स बोलते हैं, और प्लीका सर्कुलरिस भी बोलते हैं, प्लीका सर्कुलरिस। ओके, तो इस तरह से कुछ होता है, ओके। इट कंटेन परमानेंट अराउंड हाफ इंच टॉल फोल्ड्स, ठीक है। ये जो आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं ये हाफ इंच टॉल फोल्ड्स होते हैं, दैट एंड ये इस तरह की फोल्ड्स आपके लोअर इलियम में नहीं दिखेंगे, एंड ये एज आई टोल्ड ये स्ट्रेच आउट नहीं होंगे आपके, ठीक है, और ये एब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, ओके। इट ऑल्सो स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं आपके जो म्यूकोसा में, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला एक तो हो गया आपका ये प्लीका सर्कुलरिस और सर्कुलर फोल्ड, उसके बाद होते हैं विलाई। ये आप जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कंटेन करते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई, ठीक है। तो जो ये आपके फोल्ड्स हैं, इन्हीं फोल्ड्स में आपके विलाई होते हैं, विलाई थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ऐसे आपके 1 मिलीमीटर
1 मिलीमीटर टॉल होते हैं, ओके, और कंटेन करते हैं, दिस विलाई के अंदर ही ये होता है क्या, वस्कुलर कैपिलरीज एंड लैक्टिकल्स, लैक्टियल्स होते हैं, ठीक है। मतलब जो आपके विलाई हैं वही आपकी ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स कंटेन करते हैं, ओके, विच इज रिस्पॉन्सिबल, जहाँ से इन्हीं विलाई से फिर एब्जॉर्प्शन होता है। एंड इन विलाईज में ही होते हैं, ये विलाईज आपके बने होते हैं माइक्रो विलाई से, ठीक है। तो ये सेल सरफेस फीचर नोन एज ब्रश बॉर्डर, और इन्हें ब्रश बॉर्डर भी बोलते हैं, ओके। क्लियरली आपको एक और फिगर दिखाती हूँ, इसमें देखो, उसमें नहीं समझ आ रहा होगा। जो 4 लेयर्स की आपने जो जीआई की पढ़ी थी, दैट आउटर मोस्ट इज योर सिरोसा, देन योर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, ओके, देन ये आपकी सर्कुलर लेयर, ओके, देन उसके बाद ये आपका ये मस्कुलरिस हो गया, देन उसके बाद ये सब म्यूकोसा एंड देन दिस वन इज योर म्यूकोसा, ये है म्यूकोसा, ओके। सो ये जो आपको प्रोजेक्शंस ये दिख रहे हैं ऐसे ऐसे फिंगर लाइक, दिस इज योर विलाई, ओके। ध्यान से देखना बेटा, ये सारे आपके जो ऐसे प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, दीज आर दी विलाई, विलस, एक को सिंगल होगा तो विलस, मल्टीपल है तो विलाई। इन्हीं में ही, इन्हीं के अंदर आपका, विलस के अंदर ही आपका ब्लड वेसल्स और लैक्टिकल्स, लैक्टिल, ये दोनों होते हैं। लैक्टिल इज योर लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, इसमें ब्लड वेसल है और लिम्फेटिक वेसल है। ब्लड वेसल्स में आपके जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है, और जो यहाँ पर लैक्टियल्स हैं, जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, वो उसमें आपका फैट का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। जो फैट जो एब्जॉर्ब होगा वो लैक्टियल्स में एब्जॉर्ब होता है, और जो प्रोटीन एंड आपका कार्बोहाइड्रेट है वो किस में हो रहा है, ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इसमें विलस में प्रेजेंट होते हैं, ओके। इसमें दिखा ये सेल्स हैं, कॉल्यूमिनर सेल्स हैं ये, ओके, दीज आर योर कॉल्यूमिनर। अब इसका और एलिबरेटिव फॉर्म डायग्राम देखते हैं। ये तो हो गया विलस, ये विलस है ऐसे 1 2 3 4 5 इस टाइप से विलस, एंड देन these are your माइक्रोविलाई। अब ये सेल्स, अब जब आप इसको और एलोबरेट करोगे तो ये एक विलस का स्ट्रक्चर है, और इसी विलस में ये जो आपके सेल्स हैं, कुछ सेल्स हैं जिसमें कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं ऐसे ऐसे, कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो ये है आपके माइक्रोविलाई, इन्हें ही ब्रश बॉर्डर बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर, ठीक है। देन ये फर्दर आपका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन फर्दर इंक्रीज कर देते हैं, ओके। तो विलस में ही आपके प्रेजेंट होते हैं माइक्रोविलाई, ओके। समझ आया बेटा डायग्राम? तो ये जो विलाई है, ये जो म्यूकोसा लेयर है, इसकी में और भी सेल्स होते हैं। कौन कौन से सेल्स हैं? जैसे आपने स्टमक में देखे थे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, ऐसे ही इसमें आपके सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम के साथ साथ इसमें गॉबलेट सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स विद सीक्रेट म्यूकस, ठीक है। और जो आपके एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं जो कंटेन करते हैं माइक्रोविलाई, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ओके। इसके साथ साथ इसमें कुछ और सेल्स होते हैं, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स ये ग्रीन कलर के, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड जीआईपी, ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है। एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स सिक्रेट कर रहे हैं आपके हार्मोन सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड जीआईपी, ओके। एंड देन पैनेट सेल्स होते हैं,
इसमें और येलो कलर की ये सेल्स दिख रहे हैं, पैरेंट सेल विच सिक्रीट लाइसोसोम्स, ठीक है, सिक्रीट करते हैं लाइसोसोम एंड इज कैपेबल ऑफ फैगोसाइटोसिस, ठीक है, और ये फैगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डायग्राम समझ आया? ये प्लीका सर्कुलरिस, विलाई, माइक्रोविलाई, इतना समझ आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम। सभी को ये डायग्राम से क्लियर हो गया ना? विलस क्या है, माइक्रोविलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं सभी को? यस मैम। Okay. So same thing it is written, whatever I explained in diagram, that mucosa form finger-like projection, finger-like villi, which increase the surface area of the epithelial available for absorption and digestion, ठीक है, finger-like projections होते हैं जिन्हें villi बोलते हैं, responsible होते हैं वह absorption और digestion को increase कर देते हैं, वो surface area बढ़ा देते हैं for एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन के लिए, ठीक है। इन्हीं के अंदर आपका लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ठीक है। इसी में आपके जो म्यूकस एपिथेलियम जो लेयर है, जो सेल्स हैं, उसमें उसके साथ साथ कुछ और सेल्स होती हैं जिन्हें एब्जॉर्प्टिव सेल्स, गॉबलेट सेल्स, एंटोरोएंडोक्राइन सेल एंड पिनअप सेल्स, ठीक है, ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और एब्जॉर्प्टिव सेल्स के ही फीचर होती है माइक्रोविलाई विच फर्दर इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, they form the brush border and which also contain several enzymes, ठीक है। so whatever I have discussed, same thing it written in the same it is written in this, okay। function of microvilli absorption and digestion है, then digestive enzyme found at cell surface of microvilli, जो microvilli है उसके cell surface पे कुछ digestive enzyme होते हैं जो कि responsible है आपकी digestion के लिए, okay। significant cell division within the intestinal gland produce new cell that move up, okay। जो आपके मूवमेंट मतलब जो सेल जो इंटेस्टिनल न्यू सेल्स बन रहे हैं उनकी मूवमेंट के लिए भी हेल्पफुल है, ओके। सो ये है, ये सेल्स एंड ग्लैंड्स हैं, सेम ये सेल्स होती हैं इंटेस्टाइन में, ओके। नेक्स्ट, अप टू दिस एवरीवन अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट है अभी तक? लिवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, एनाटॉमी में एनीवन हैव एनी डाउट? अभी क्लियर कर देते हैं।